नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेलों के बारे में। हमने इससे पहले प्रतिरोध, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन एकदम बेसिक से पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे सेल, सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम में बात करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे फिलहाल हम सेल के बारे में समझेंगे। और एक हम बात करेंगे श्रेणी क्रम के बारे में यानी पैरेलल के बारे में और सीरीज के बारे में। तो दोनों का हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले फिलहाल हम सेल, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के बारे में स्टडी करते हैं। देखते जाइए ध्यान से। देखो, टॉपिक का नाम है आपका सेल। क्या है? सेल। ठीक है, क्या है? सेल। ठीक है, इसी में आपका आ जाता है आपका विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसी में आ जाता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इनकी हम बात करेंगे। फिलहाल जितना होगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक छोटे हैं नहीं है, लेंथी टॉपिक है। देखो ध्यान से, सेल क्या होता है? सेल ऐसी युक्ति होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल को बनाए रखने का कार्य करती है। आखिर सेल हम क्यों काम में लेते हैं? आपको पता होगा, आपके घरों में, आपके गांव में, देहाती गांव में, या आप किसी भी कब कब मेरा मतलब कब कस्बे में रहते हैं, किसी भी छोटे गांव में रहते हैं, किसी भी विलेज में रहते हैं, तो आपके गांव में अक्सर लाइट की कमी बहुत कम होती है। तो मेरा तो लाइट की कमी रहती है, तो आप टॉर्च यूज में लेते हैं। टॉर्च एक ऐसी युक्ति है जिसको सेल की बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट नहीं हो सकती। स्टार्ट क्या, वो हमारा जो टॉर्च होती है वो इलेक्ट्रिक करंट से नहीं, बट उसे सेल की बहुत आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि सेल हमारा इलेक्ट्रिक करंट को बनाए रखने का कार्य करती है। एक ऐसी युक्ति है, और सेल एक ऐसी युक्ति है जो दोनों को बनाए रखने का कार्य करती है। एक आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और एक आपका होता है पोटेंशियल यानी विभवांतर। विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये तो हो गई सिंपल जिंदगी सेल की। अब बात करते हैं सेल आखिर कैसे हमारा काम करता है। देखो, सेल में होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है। जैसे ही आप कोई मतलब बैटरी का बल्ब जलाते हैं, तो बैटरी से रासायनिक केमिकल एनर्जी निकलती है। जैसे केमिकल एनर्जी निकलती है, तो वो ट्रांसफर हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में। उसी प्रकार से हमारा बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम अपना काम सावधानी से कर लेते हैं लाइट के बिना। ठीक है, तो सेल ये होता है आपका। और उसके बाद यदि हम किसी बैटरी को एक विद्युत अपघट्य में डाल दें, विद्युत अपघट्य में बैटरी की दो टर्मिनलों को या दो क्षणों को डाल दें, तो क्या प्रभाव पड़ता है चार्ज पर, कैसे हमारा धारा पर प्रभाव पड़ता है, उसकी हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। सबसे पहले आपके सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल आपका क्या होता है? देखो, हमने बताया था आपके लिए, सेल विद्युत धारा प्लस विभवांतर को बनाए रखने का कार्य करता है। विभवांतर को बनाए रखने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, यदि इन दोनों को बनाए रखने का कार्य करता है, जो समझो सेल हमारा काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए हम सेल लगाते हैं अक्सर। इसमें बैटरी के बल्बों में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जो आपका सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, या आपके ऐसे भी कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये तो आपकी हो गई सोर्स लैंग्वेज। अब आपके सेल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात कर ले में, सबसे पहले सेल की। देखो, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर
देखो यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे हम, सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ईसी तथा पोटेंशियल यानी विभवांतर को बनाए रखने का कार्य करती है, बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, या कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद आता है आपका सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस पॉइंट को नीचे चिपका देना यहाँ पर। ठीक है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? हमारा सेल। ठीक है, इस रिएक्शन से आप समझ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार। सेल के, एक मिनट रेड मार्कर यूज करते हैं हेडिंग के लिए। सेल के प्रकार, सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। ऐसे भी लिख लो, सेल कौन सी दिक्कत है, कैसे भी लिख लो, हिंदी तो सही है हमारी। ठीक है, तो सेल कितने प्रकार के होते हैं आपके? सेल दो प्रकार के होते हैं आपके। एक होते हैं आपके प्राइमरी सेल और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेल। इसके गैस बनती है मार्कर की, इसलिए ध्यान दे रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ी लाइट ब्राइटनेस कम है। ठीक है, सेल कितने प्रकार के होते हैं आपके? सेल होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आपके सेल? दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। दूसरा आता है आपका द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, शॉर्ट में पीसी और एससी। ठीक है, अब देखो इन सेलों का काम क्या होता है। मार्कर लेकर आता हूं मैं दूसरा, तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट हम काम करते हैं, अपने मार्कर को थोड़ा दबा पिला लेते हैं ताकि हमारा मार्कर सही चल सके। इनमें दवाई डालना जरूरी है। ठीक है, तो हमारी दवाई डल चुकी है, इसे धर देते हैं एक साइड में। ठीक है, अब देखो प्राथमिक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल को हम सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज से। ध्यान से सुनते आइए। ये सेल हमारी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ये सेल ऐसे होते हैं, एक बार हम काम में ले लेते हैं, यानी एक बार जो हमारा आवेशित ऋणात्मक चार्ज पहले पहले ऋणात्मक हमारा चार्ज एक हमारा जो सेल चार्ज होता है उसमें आवेश स्टोरेज होता है। जैसे हमारा कैपेसिटेंस होता है ना, तो उसमें बहुत सारा कैपेसिटेंस में चार्ज स्टोरेज होता है। जैसे ही हम पंखे को ओपन करते हैं तो वो पंखे को रोटेट कराने का वर्क करता है। यदि हमारे पंखे में कैपेसिटेंस नहीं होगा तो हमारा पंखा बहुत पी पी करेगा, रोएगा, फिपाएगा, तब भी रोटेट नहीं करेगा। उसे रोटेट कराने की जो आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है रेसिस्टेंस की। यदि उसमें रेसिस्टेंस है तो आधा
रोटेट पंखा करेगा और आधा रोटेट कराने में कैपेसिटेंस करेगा, इसलिए वो आसानी से रोटेट हो जाता है, घूमने लगता है। उसी प्रकार हम बात करें, जब हमारे पंखे में क्या क्या नहीं होता है, कैपेसिटेंस नहीं होता है, जो अपनी लैंग्वेज में आप कहते हैं कंडेंसेशन, कनेक्शन कनेक्शन ऐसी कैसी, हम तो अपनी लैंग्वेज में रेजिस्टेंस मतलब कैपेसिटेंस ही बोलेंगे, संधारित्र बोलेंगे। यदि उस पंखे में आपका संधारित्र नहीं होगा तो अक्सर हमारे गांव वाले लोग क्या करते हैं, पंखे को घुमाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दो चक्कर रोटेट कराने की कोशिश करते हैं और वो घूम जाता है पंखा। ठीक है, यदि आपको इतना कष्ट नहीं करना है तो उसमें क्या कैपेसिटेंस लगा दो, अपने आप ही घूम जाएगा। इसलिए यूज होता है हमारे पंखों में अक्सर कैपेसिटेंस, पंखे में होता है, कूलर में होता है। ठीक है, जो हमारे लिए हवा देते हैं उनमें होता ही होता है कैपेसिटेंस का काम। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा प्राथमिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। अब जैसे ही हमारा एक बैटरी है, सपोज देखो मैं बता ही देता हूँ। देखो, ये मेरे पास में एक चार्जर है, ये इसकी डाटा केबल है। अब मेरे पास में मैं इसको मानता हूँ क्या, मैं इसको मानूंगा बैटरी, इसको मैं बैटरी मान रहा हूँ। अब ये बैटरी हमारी आवेशित है, हमने अभी ये यूज नहीं करी है। ठीक है, हमने यूज नहीं करी है, अब मैं इसे यूज करने जा रहा हूँ, तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ भाई, दूसरे में ट्रांसफर कर रहा हूँ चार्ज को। जैसे मैंने यूज कर ली, जो इसमें आवेश स्टोरेज था वो आवेश ट्रांसफर हो चुका है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये हमारी यूजलेस है बैटरी। जैसे आपने ट्रैक्टरों में देखी होगी, 1-2 साल चलती है हमारी बैटरी, अक्सर मैंने तो खूब काम करे हैं बैटरी के, हमारे पास ट्रैक्टर है, इसलिए हमें पता है कि हमारी जो बैटरी होती है 2.5-3 साल ही चलती है। जैसे ही वो खराब हो जाती है तो वो यूजलेस हो जाती है, हमको भी दूसरी बैटरी लानी पड़ती है। ठीक है, ये तो होती है आपकी प्राथमिक सेल होते हैं, और जो सेलों का कॉम्बिनेशन होता है उससे बनता है आपका बैटरा। जब हम एक से अधिक सेल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं यानी संयोजन कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, तो हमारा एक बैंटरा का निर्माण होता है। ठीक है, छोटे छोटे सेलों को जोड़कर। ठीक है, तो प्राथमिक सेल हो गया आपका, एक बार हम काम में ले लेंगे तो दोबारा नहीं आवेशित कर सकते उस सेल को। उसके बाद जैसे और एक और एग्जांपल देता हूँ, अक्सर आपने घर में बैटरी तो रखी होंगी, क्या बैटरी जो आती ना बंद करने की छोटी छोटी चिटकनी होती है उसमें, और आगे से मतलब सर्किल में एक उसका क्या होता है, मुंह होता है, उसी से आपका लाइट निकलती है। वो कब यूज होती हैं, वो होती हैं आपकी जब लाइट चली जाती है। तो वो क्या होता है, उसमें दो दो तीन तीन रुपए के सेल आते हैं, वो सेल आते हैं, वो एक बार हमारे खराब हो जाते हैं तो दोबारा काम में नहीं आते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट कंप्लीट हुआ हमारा प्राथमिक सेल। उसके बाद आता है आपका द्वितीयक सेल। एक बार 1 मिनट में इस चार्जर को रख देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आपके सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में पहले मतलब चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ये ऐसे सेल होते हैं जो एक बार काम में ले लेते हैं तो हम दोबारा भी इसे काम में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, दोबारा हम इसे आवेशित यानी चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि हम किसी करंट से उसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे उसमें स्टोरेज हो जाएगा चार्ज तो दोबारा हम यूज कर सकते हैं उसे। ठीक है, ये एक बार यूज होंगे प्राथमिक सेल, यानी एक बार नाम से क्लियर हो रहा है, प्रथम यानी एक बार यूज होंगे, द्वितीय यानी बार बार हम यूज कर सकते हैं चार्ज करके आवेशित देकर। तो ये होते हैं आपके दो प्रकार के सेल। ठीक है, अब मैं कुछ आपके लिए डायग्राम से समझाता हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो, इसमें सेल का एक निर्माण किया है मैंने। ऐसे सेल इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं सेल हमारे। ठीक है, बट मैं इससे समझा रहा हूँ। अब देखो, ये आपका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल है आपका, ये आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, प्रतिरोध आर है। ठीक है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब देखो, आपको पता होगा, मैं शुरू से समझाते आ रहा हूँ कि डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है करंट की, इस प्रकार से क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अब हमने बात करी थी इसमें सेल की, सबसे फर्स्ट आता है आपका विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, जैसे आपका एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन, उसी प्रकार से आपका ई होता है ये। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल
स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये आपका विद्युत भाग बल हो गया। यहाँ से हमारा करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस प्रकार से आपकी डायरेक्शन होगी इसकी करंट की, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या है, करंट है। ये आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। और ये आपका क्या है, विद्युत वाहक बल है। वैसे हमारा ये क्या है, पी विभवांतर की बैटरी से भी इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और मैं आगे भी समझाऊंगा। वैसे डायग्राम अलग होता है, मैंने इसको इससे आपका रिलेट किया है, समझो इसे, ठीक है। ओके, ये तो आपका रेजिस्टेंस होता ही होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं, प्राथमिक सेल की और सेकेंडरी सेल की, ठीक है। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। देखो, इसको भी धरते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्राथमिक सेल की। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ये सेल एक बार काम में लिए जाते हैं। ठीक है, यानी ये ऐसे सेल होते हैं जो हमें इन्हें एक बार ही काम में लेते हैं, दोबारा हम इनको काम में नहीं ले सकते, ठीक है। देख लो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका द्वितीयक सेल। आप इसकी लैंग्वेज खुद लिखेंगे, आगे चलेंगे। अब हम बहुत देर हो गई हमको, ठीक है, इसको बंद करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे, ठीक है, ठीक है। इसमें आप जैसे एग्जाम्पल पर शुष्क सेल होता है आपका, उसके बाद आपका डेनियल सेल होता है, और सेकंड में आपका क्षारीय सेल या संचायक सेल भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब आपका आता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो लैंग्वेज इजी है, समझना भी इजी है। एक मिनट, ये दे रहा था, क्यों हो रहा है देखते हैं, एक मिनट रुको। लाइट भी सही है यहाँ पर हमारे पास तो। हाँ, यही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहने दो, ठीक है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो विद्युत वाहक बल की बात करें, विद्युत वाहक बल की मैं बात करूं तो ध्यान से देखो इसे, ये बहुत ही ईजी है। क्या है, ईजी है। जब हम किसी सेल को खुले परिपथ में रख देते हैं, तो खुले परिपथ में रख देंगे तो वहां से धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हम उसको नाम दे देते हैं विद्युत वाहक बल। सपोज ये आपका खुला एक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध समझो इसे आप, ठीक है। ये बैटरी का प्लस और माइनस है, ठीक है। यहाँ से आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है।
अब ये खुले परिपथ में है सपोज, ठीक है, मैं समझता हूँ ये खुले परिपथ में है, ठीक है, 1 मिनट के लिए समझो आप, ठीक है, वैसे धारा प्रवाहित इसमें से नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, देखो इसका एक तरफ माइनस है और इसका एक तरफ प्लस है, ठीक है, और ये कनेक्ट नहीं है, ये समझो आप खुला परिपथ है। ये आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, क्या है, आर है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल, मेरा मतलब विद्युत वाहक बल। अब ये खुले परिपथ में है और देखो एक साइड में आपका प्लस है, एक साइड में आपका माइनस है। जब आप किसी बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब को जलाने के लिए प्लस और माइनस मिलना बहुत आवश्यक होता है, तभी विकास होता है आपका लाइट का, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम इसे एक बैटरी से जोड़ दें, ठीक है, यानी बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दें तो एक बंद परिपथ का निर्माण हो जाएगा, तो वो कंडीशन को अप्लाई नहीं करेगा विद्युत वाहक बल की कंडीशन को, ठीक है। इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, विद्युत वाहक बल। जो खुले परिपथ में होते हैं वो मेरा तो खुले परिपथ में होते हैं जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखो बोल रहा हूँ, ऐसे या ऐसे सेल जो खुले परिपथ में रखे होते हैं जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, वे सेल जो खुले परिपथ में रखे होते हैं जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है, वे आपके विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। 2 बार मैंने 3 से 4 बार रिपीट कर दिया है इस टॉपिक को, ठीक है, देख लो एक बार, टाइम देता हूँ आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टर्मिनल वोल्टता। इसका जस्ट विपरीत है और कुछ नहीं है। टर्मिनल वोल्टता क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता? देखो मैंने आपको समझाया था, जब हम किसी परिपथ को, मतलब जब किसी हम सेल को खुले परिपथ में रख देते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। जस्ट उल्टा कर दो, जब हम किसी सेल को बंद परिपथ में रख देंगे तो धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता को हम कैपिटल जो आपकी चिमटा बाई वी होती है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं इसके लिए लेकर आ रहा हूँ एक छोटा सा डेरिवेशन, जैसे आप समझेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं किसी की लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, सोच लेना आप, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। ओके, देखो ध्यान से आओ, सबसे पहले हम एक बार क्लीन करते हैं। मैंने नाम बोला था आपके लिए, एक आंतरिक प्रतिरोध का नाम बोला था, आंतरिक यानी अंदर का प्रतिरोध, रुकावट करता है धारा के लिए, ठीक है, उसे हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा डेरिवेशन का पार्ट समझते हैं जो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ध्यान से देखते जाइए, मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका कोई ए बिंदु है, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आगे आपका ये क्या है, आपका आंतरिक प्रतिरोध मानो इसे, ठीक है कि नहीं है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसे हम कह देंगे आर, आंतरिक प्रतिरोध, इसे हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। देखो ये वाला डायग्राम को, ठीक है, ओके, ठीक है नहीं है। उसके बाद ये आपका बी पॉइंट हो गया, यहाँ से मैं धारा प्रवाहित कराऊंगा, आई धारा प्रवाहित करा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका बी पॉइंट हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ बी पॉइंट, ठीक है। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया, धारा प्रवाहित कराई है मैंने पॉइंट सी से, इस प्रकार से पॉइंट सी के बाद बी पर आई, यानी विद्युत वाहक बल आर, मेरा तो चले जा,
मतलब आंतरिक प्रतिरोध बिंदु ए तक। अब देखो यहाँ से हमने निकाल लिए वोल्टता निकाल लिए, टर्मिनल वोल्टता निकाल लिए। वो कैसे निकालेंगे हम, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम अलग अलग पॉइंट के लिए निकालेंगे, बी ए के लिए और बी बी के लिए और बी सी के लिए। तो कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट बी ए सी की। हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम बी ए सी की बात करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। देखो ध्यान से, जैसे टर्मिनल वोल्ट था बी ए सी बराबर में बी ए माइनस का बी सी। देखो एक बार इस समीकरण को मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो बी ए सी, मैंने इसको नाम अभी नहीं नाम दूंगा, मैं अभी आगे दूंगा इसको नाम। ठीक है, चल रहा है हमारा माइक। तो बी ए से लेकर हम जाएंगे बी तक। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, टर्मिनल वोल्ट था बी तक। उसके बाद हम ऐड करेंगे, फिर जाएंगे हम बी, मेरा मतलब ये समझो आप। सबसे पहले हम गए पॉइंट ए से लेकर सी तक डायरेक्ट। उसके बाद हम अलग अलग पॉइंट के लिए निकालेंगे, जैसे ए बी और बी सी के लिए, ए बी और बी और सी के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने अलग अलग निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार देखो इससे। ठीक है, तो देख लिया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या कमाई करी है। देखो बी ए आर आ जाओ, बी की जगह पर आर विद्युत भाग बल आ जाओगे। उसके बाद विद्युत भाग बल की जगह पर आपका बी बी मतलब ई आ जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पर मतलब ई होता है आपका विद्युत भाग बल है। और बी टर्मिनल वोल्ट था, सी धारा आई आ जाएगी। देखो ध्यान से, आगे समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर क्लियर हो चुका होगा। अब देखो ध्यान से, अब हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई किसके लिए करेंगे, इसमें एक पॉइंट आ जाता है आपका। मैं सीरियस होकर इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसे आपके समझ में आ सके, मेरा मतलब आ सके। यदि सेल आपका बाएं परिपथ में रखा हो, यदि सेल बाएं परिपथ में हो, बाएं परिपथ में हो मतलब समझो, बी ए सी, ए से लेकर बी तक आपका क्या है आर, प्लस बी से लेकर आपका सी तक क्या है आई, और ये आपका ई। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब हम यहाँ से आगे कुछ कमाई करेंगे, क्योंकि हमारा सेल बाएं परिपथ में रखा हुआ है। क्या है, बाएं परिपथ में रखा हुआ है। तो हमारी जो आपकी बी ए सी है, यानी टर्मिनल वोल्टता है, वो विद्युत भाग बल से क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि बी ए सी की वैल्यू विद्युत भाग बल से कम है, टर्मिनल वोल्टता की वैल्यू कम है, विद्युत भाग बल से विद्युत भाग बल की वैल्यू ज़्यादा है। या आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ये इसका मोकड़ा इस भी तरफ भी कर सकते हैं। जिस तरफ इसका मोकड़ा खुलेगा इस चिन्ह का, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल को हमने बाएं परिपथ में माना है। तो सेल को हमने बाएं परिपथ में माना है, तो बी ए सी बराबर में प्लस की जगह पर आपका आ जाएगा माइनस सिग्मा। सिग्मा या सिग्मा सिग्मा जैसा होता है आपका, सिग्मा नहीं एप्सिलॉन नॉट। जैसे आपका एप्सिलॉन नॉट लिखा था हमने इस प्रकार से, मतलब कंडीशन सूत्र इसका वही है। वैसे इसे ई बोलते हैं विद्युत भाग बल। ठीक है, तो बी ए सी बराबर में आपका आ जाएगा आर आई, आर ई आई, या हम इसे बी बराबर में आर ई आई भी कह सकते हैं। ये है आपका शुद्ध समीकरण। देख लो और इसे एक बार नोट कर लो। हमने गलती तो नहीं कर दी, गलती तो नहीं कर दी हमने कहीं। अरे अरे अरे, गलती हो गई, हमने हम पर गलती हो गई। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा इसमें चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपका प्लस और माइनस आ जाएगा यहाँ पर। फिर आएगा आपका आंतरिक प्रतिरोध, फिर आपका धारा का मान आएगा। यहाँ पर आएगा आपका क्या, आई आएगा यहाँ पर, मेरा मतलब विद्युत वाहक बल आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका आर, यहाँ पर आएगा आपका
धारा का मान। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में आप चेंज करना, ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु और ये आपका सी बिंदु। वैसे यहाँ पर भी थोड़ा आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मोगरा, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका इसकी जगह पर आर, क्या आ जाएगा आर, आर, आर या आई आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उल्टा बना दिया था आपका क्या डायग्राम। ठीक है, इसके लिए जब हम किसी परिपथ को बाएं में रखते हैं, बाएं में सेल को बाएं परिपथ में रखते हैं, तो ये है आपका कुछ समीकरण। यदि हम इसे आंतरिक में रख दें, अंदर रख दें, तो आपका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाएगा। तो बी विद्युत वाहक बल प्लस इलेक्ट्रिक करंट प्लस आंतरिक प्रतिरोध, तो ये है बाएं के लिए यानी आउटसाइड के लिए, आउट के लिए, और उसके बाद ये है आपका इनर के लिए। ठीक है, बी बराबर में ई प्लस आई आर, बी बराबर में ई माइनस का आई आर, नोट कर लो, क्लास को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ। ठीक है, और इसकी भी कंडीशन लिख लो। इसकी कंडीशन है आपकी, यदि बी ए सी की वैल्यू ज़्यादा हो इससे विद्युत भाग बल से। ठीक है, तो ये कुछ समीकरण से छोटे मोटे समीकरण या वैसे ही। ठीक है, वैसे है इंपॉर्टेंट इसमें सेलों का कॉम्बिनेशन है, वही का समझाऊंगा सेलों का कॉम्बिनेशन को।